1984 में सिखों का नरसंहार हुआ था, जिंदा जलाया गया था, गले में टायर डाल डाल के जिंदा जलाया गया था, घर में लूटपाट हुई थी, हत्या हुआ था, सब कुछ हुआ था। 41 साल के बाद उसका फैसला आया है 2025 में, और उसमें भी सज्जन कुमार को केवल आजीवन कारावास हुआ है, फांसी नहीं हुई है। सज्जन कुमार की नागरिकता खत्म नहीं हुई है, सज्जन कुमार की 100% प्रॉपर्टी भी नहीं जब्त हुई है। और फैसला 41 साल के बाद आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। इसके बाद अभी अपील होगी हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट के बाद अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। अब आप खुद सोच सकते हैं 41 साल पहले बीत चुका है, आगे अंतिम फैसला कब होगा ये भगवान जाने। तब तक सज्जन कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि खुद ही 80 साल के हो चुके हैं। ये मुकदमों का फैसला 1 साल में हो सकता है, मात्र 1 साल में। और दुनिया के कई देशों में मुकदमों का फैसला 1 साल में होता है। ऑस्ट्रेलिया में जस्टिस विद इन ईयर होता है, सिंगापुर में जस्टिस विद इन ईयर होता है, दुनिया के कई देशों में जस्टिस विद इन ईयर लागू है। 1 साल के अंदर फैसला हो जाता है, और फैसला ऐसे होता है कि जो वहां पे झूठ बोलना गंभीर अपराध है। ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, अमेरिका में झूठी गवाही देना गंभीर अपराध है, झूठी जांच करना गंभीर अपराध है, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध है, झूठा सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध है, झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा एज सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा इनकम सर्टिफिकेट बनवाना, झूठे डॉक्यूमेंट बनवाने पे 10 से 20 साल की सजा होती है। नतीजा ये होता है कि जैसे ही कोई वहां अपराध होता है, वहां पकड़ के लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लेते हैं, नहीं उसमें पकड़ आता है तो नार्को टेस्ट कर लेते हैं, उसमें भी नहीं पकड़ आता तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते हैं, और टेस्ट करके सारा का सारा सच सामने आ जाता है, और तुरंत जज उसका फैसला कर देता है। और यहाँ भारत में आज भी तारीख पे तारीख गवाहों के बयान, फिर तारीख पे तारीख, फिर गवाहों के बयान। 41 साल लगा है, और ये कोई ऐसा एक केस नहीं है। भारत में ऐसे हजारों केस हैं जो 40-40 साल से पेंडिंग है, 35-35 साल से पेंडिंग है, बहुत सारे केस तो 50 साल से पेंडिंग है। उसका मूल कारण यह है, हमने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं। हर जिले में लाई डिटेक्टर के लिए, नार्को के टेस्ट के लिए, पॉलीग्राफ के लिए कोई लैब बनाई नहीं। झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया, न पुलिस रिफॉर्म किया, न पुलिस चार्टर लागू किया, न जुडिशियल रिफॉर्म किया, न जुडिशियल चार्टर लागू किया, न एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म किया, न एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू किया, न हमने सिटीजन चार्टर लागू किया कि अगर कोई नागरिक झूठी गवाही देगा, झूठा कागज बनवाएगा, झूठा हलफनामा फाइल करेगा, झूठी वहां पे अपने आदेश करेगा, जो झूठे सर्टिफिकेट को यूज करेगा कोर्ट में, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी करेगा, अगर कोई आदमी परजरी करेगा, उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ऐसा हमने अगर कानून बनाया होता तो ये जो 41 साल के बाद फैसला है